तो नमस्कार साथियों, मैं द्रोणा स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल द्रोणा स्टडी सेंटर की ओर से हमारा पहला वीडियो जारी हुआ, जिसमें हमारे साथी डॉक्टर आरपी पांडेश्वर ने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर अपना वीडियो जारी किया। उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आज इसी की कड़ी में जो सेकंड वीडियोस है, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं सीटेट का एग्जाम भी चल रहा है, केबीएस का एग्जाम है, एनबीएस का एग्जाम है और बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी एक लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं, और जो मेरा आज का कंटेंट होगा वो होगा टीचिंग। टीचिंग को हिंदी में कहते हैं शिक्षण। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जो मैं अभी नेट का सिलेबस देख रहा था, जब भी मैं नेट के डिस्कस करता हूं बच्चों के साथ, तो जो फर्स्ट यूनिट है नेट की, यूजीसी नेट की, और पेपर फर्स्ट कॉमन फॉर ऑल, उसमें टीचिंग को ही लेके एक पूरी यूनिट है। इस टीचिंग के अंतर्गत हम देखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टीचिंग, ये शिक्षण है क्या। तो टीचिंग हम बात करते हैं, टीचिंग क्या है। टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग एक प्रोसेस के तौर पर है। टीचिंग में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। और टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो होने वाली प्रोसेस है, जो होने वाली प्रक्रिया है, वो हमारी टीचिंग है। और इस प्रोसेस के तहत कहा गया है कि किस प्रकार की प्रोसेस है, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब कम्युनिकेशन किस चीज का कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ टीचर्स इन रिलेटेड टू एनी कंटेंट। किसी कंटेंट के बारे में मेरे क्या आइडियाज है, उस आइडियाज को जब मैं कम्युनिकेट करूंगा उसी रूप में अपने लर्नर्स के लिए, और प्रत्युत्तर में मेरा लर्नर भी जब वो आंसर जो कंटेंट मैंने उसको दिया है, और जब बदले में प्रत्युत्तर में मैं उससे चाहूंगा तो उसी रूप में मुझे रिप्लाई करे, तब जाके मेरी टीचिंग सफल हुई, तो जाके हमारा कम्युनिकेशन चलेगा। सेकंड वन इज इट इज इंटरेक्शन प्रोसेस। टीचिंग इज इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन किसका इंटरेक्शन? तो टीचिंग इज इंटरेक्शन प्रोसेस। इट इज इफेक्टिव इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे कि टीचिंग चल रहा है बार बार, ये शिक्षक और छात्र, जिसपे दोनों ही बहुत जरूरी है और दोनों का ही बेनिफिट है। टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो होने वाली प्रक्रिया है, जिसकी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि द अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग इज लर्निंग। कैसी प्रोसेस है? टीचिंग इज प्रोसेस जिसका प्रोडक्ट फॉर्म है आपका लर्निंग। इसलिए छात्र और शिक्षक के मध्य जो भी प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और प्रक्रिया में मैंने कहा कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? स्टूडेंट और टीचर के बीच में होगा। किस चीज को लेगा? फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव टीचिंग क्यों होगी? फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो इंटरेक्शन प्रोसेस है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, वो किस चीज के लिए होगा? फेस टू फेस इंटरेक्शन। टीचिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। द बेसिक कांसेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ टीचिंग। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें कहेंगे। बेसिक कांसेप्ट टीचिंग का है क्या? बेसिकली टीचिंग में दो लोगों का होना बहुत आवश्यक है, पहला टीचर का और दूसरा स्टूडेंट का। और उनके तहत हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस अब शुरू हुई, नेट में आके शुरू हुई। ये प्रोसेस है एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम के तय किए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है, और उन उद्देश्य जब निर्धारित करता है, उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए क्या होता है, कैसे प्राप्त होंगे, कुछ उद्देश्य जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं टीचिंग से। कहां से होते हैं, टीचिंग से। तो वो प्रोसेस टीचिंग कहलाती है जिसमें हम किसी उद्देश्य को, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के किसी भी सरकार के हो, किसी भी राष्ट्र के हो, किसी भी चाहे उनके आध्यात्मिक मूल्य हो, चाहे उनके सांस्कृतिक मूल्य हो, चाहे उनके चारित्रिक मूल्य, किसी भी मूल्यों का, जो मूल्यों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति टीचिंग के माध्यम से संभव है। और टीचिंग में जो दो घटक मैंने बताया आपसे, मैंने कहा एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। क्या टीचर का ही ऑब्जेक्टिव होता है? क्या टीचर ही उद्देश्य पूर्ण होता है? क्या टीचर का कोई उद्देश्य नहीं? इट इज अ पर्पजिव प्रोसेस, पर्पजिव प्रोसेस, एंड पर्पजिव मींस बोथ द साइड। स्टूडेंट का भी पर्पज होता है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, टीचर का भी पर्पज होता है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इट मींस इट इज अ पर्पजिव प्रोसेस, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और उस उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में टीचर्स थ्रू किसके, थ्रू हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग के माध्यम से वो उन चीजों की प्राप्ति करता है जो एजुकेशन सिस्टम में, जो मानक, जो गोल, जो निर्धारित किए गए थे। अब बात करते हैं इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है, टीचिंग का संबंध किससे है? देखो, हम जब भी हमारा लड़का, हमारा छोटा सा प्यारा प्यारा बच्चा, तब से जब से वो स्कूल गया और उसके कंधों पर बैग का बोझ गिरा ना, तब से वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग बन गया। बड़ा छोटा था, बड़ा भोला था, प्यारा था, लेकिन जैसे स्कूल जाता है और इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अभिन्न अंग बन गया। और आप लोगों को आज नेट के सिलेबस में टीचिंग एज कंटेंट पढ़ने को पड़ रहा है। आज से पहले कहीं नहीं पढ़ा, टीचिंग कहीं नहीं पढ़ा एज ए कंटेंट। बीए एजुकेशन जिसने किया उसने एज ए कंटेंट वो में भी पढ़ सकता है, जो बीएड जिसने किया वो में भी कंटेंट पढ़ सकता है। बट जिसने बीएड नहीं किया, जो थ्रू बीए है, अदर सब्जेक्ट्स है, एमए कर लिया और नेट का सिलेबस पढ़ने जा रहा है, तो फर्स्ट एज ए कंटेंट टीचिंग, एज ए कंटेंट टीचिंग को वो आज कर रहा है। स्टॉप कर दो इसको। तो हमने बात की आज आपसे टीचिंग के बारे में, ये बेसिक चीजें थी टीचिंग के बारे में। हम नहीं कर रहे टीचिंग के बारे में, बेसिक टीचिंग, द मीनिंग्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग है क्या। तो बेसिकली जब भी आप बात करेंगे तो दो है, एक नैरो वन, एक नैरोवर कंसेप्ट में हम टीचिंग को डिफाइन करेंगे एंड एक ब्रॉडर कंसेप्ट में, एक संकुचित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में। जब संकुचित अर्थ में हम शिक्षण के संप्रदाय को समझते हैं, तो संकुचित अर्थों में शिक्षण का संबंध सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से है। जहां पर सीखने वाला हमारा लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, और सिखाने वाला का प्ले जो है टीचर का होता है। तो संकुचित अर्थों में यह एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। लेकिन है क्या, इट इज अ प्रोसेस। मैं पहले डिफाइंड इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। चाहे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया हो, चाहे इंटरेक्शन की प्रक्रिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, चाहे पर्पजिव प्रोसेस हो, चाहे हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, चाहे सोशल प्रोसेस हो, चाहे ये डायनामिक हो, डायनामिक प्रोसेस। इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज डायनामिक, हमेशा गतिशील प्रक्रिया है। इट इज लाइक अ प्रोसेस एंड ब्रॉडर कंसेप्ट में, व्यापक अर्थों में टीचिंग को लर्निंग के संदर्भ में लिया जाता है, जिसका अर्थ टीचिंग है तो लर्निंग पक्का है। टीचिंग एंड लर्निंग आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू ईच अदर। थैंक यू सो मच।